डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप कुमार आपका कैरियर केयर चर्चा समिति में स्वागत है। आज मैं क्लास 12 के सॉलिड स्टेट जो मैंने शुरू किया था उसके आगे के टॉपिक पढ़ने जा रहा हूँ। कल मैंने त्रिविम जालक एकक कोष्ठिका के बारे में डिस्कशन कर चुके थे। आज एकक कोष्ठिका के प्रकार के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। आइए देखिए एकक कोष्ठिका के प्रकार। तो पहले मेरा यूनिट सेल एकक कोष्ठिका होता क्या है। क्रिस्टल जालक समान अनेक छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एकक कोष्ठिका कहते हैं। अब समान यूनिट सेलों की बात करेंगे तो समान यूनिट सेलों में हमने क्या दिखाया था, आपके बीच लोगों को फलकों को पिछली वीडियो में मैंने क्या दिखाया था कि एक्स वाई जेड त्रिविम जालक दिखाने के लिए एक्स वाई जेड तीनों फेस में ए बी सी अल्फा बीटा गामा मैंने उनका पूरी मान लिया था। आज क्या करते हैं, यहाँ पे एकक कोष्ठिका के प्रकार में पहला आता है क्या, सरल घनीय एकक कोष्ठिका। पहला आता है क्या, सरल घनीय एकक कोष्ठिका, जो हमारा यह एक यूनिट सेल के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। सरल घनीय मतलब क्या है कि जिनके किनारों पर हमारे क्या है, लैटिस पॉइंट जो क्रिस्टल बिंदु होंगे वही रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे किनारों की बात करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे घन बनाए तो जो सिंपल की बात करता है, जैसी बात करता है यहाँ पे, जैसे से दिखाने के लिए इसमें क्या होंगे, सरल घन बनेंगे। जब सरल घन बनेंगे यहाँ पे तो इस सरल घन में जो किनारा होगा उस किनारों पर हमारा क्या होगा, लैटिस पॉइंट बनते हैं, बिंदु बनते हैं। और भी कितने बनेंगे, यहाँ पे 8 की बात करेंगे। जो हमारा क्या हो गया, किनारों पर हमारा लैटिस पॉइंट बन गया। जैसे 8 बिंदु की बात करेंगे तो सरल घनीय कहता है कि जहां पे हमारा कोनों पर क्या हो, एक बिंदु घटक कण के रूप में निर्माण होते हैं, परमाणु उपस्थित हो सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सरल घनीय एकक कोष्ठिका का कहते हैं। इसे हम सिंपल सी भाषा में एससीसी की बात, एससी कहते हैं, एससीसी की बात करते हैं, को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पर देखने के लिए जो सिंपल हमारा क्या है, यहाँ पे सिंपल क्यूबिक को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो जो सिंपल क्यूबिक कोष्ठिका की बात कर रहा है यूनिट सेल के लिए आपने रिप्रेजेंटेशन दिखाया कि किनारों पर केवल 8 परमाणु उपस्थित होंगे सरल घनीय में। मतलब यहाँ पे एक एक परमाणु को रिप्रेजेंट किया गया है इसमें। जैसे आपको यहाँ बता दिया जाए कि हम यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर ले लें, तो सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे ये दिखाया जाएगा कि सोडियम Na+ और Cl- के रूप में टूटेगा। तो यहाँ हम परमाणुओं को रिप्रेजेंट करने के लिए देखेंगे, अगर हम यहाँ पे Na+ ले ले, अगर सोडियम आयन ले ले तो यहाँ पे Cl-, यहाँ पे Cl-, यहाँ पे Cl-, अर्थात ये कह सकते हैं कि एक सोडियम परमाणु 4 क्लोरीन परमाणु, 3000 एक बैक साइड पीछे दिखेगा नहीं, 4 क्लोरीन परमाणु से जुड़ा होता है जो एक क्रिस्टल का निर्माण करता है। अब यहाँ पर हमने क्या बताया, ये सरल घनीय के रूप में दिखा दिया। जो हमारा क्या है कि हमने कहा ये केवल किनारों पर ही उपस्थित होता है। अब किनारों पर उपस्थित करने के लिए हमारा एक क्या होता है, क्रिस्टल जालक के रूप में निर्माण होता है, जिसे हम सरल घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। सरल घनीय एकक कोष्ठिका। आइए हमने पहला बताया सरल घनीय, दूसरे की बात करेंगे यहाँ पे काय केंद्रित, काय केंद्रित या अंतः केंद्रित। अंतः केंद्रित घन कोष्ठिका, घन कोष्ठिका की बात करेंगे। काय केंद्रित मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक। अब बॉडी सेंटर क्यूबिक की बात करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, BCC हमारा बॉडी सेंटर क्यूबिक है, जो काय केंद्रित कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा घन होगा यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे क्यूबिक का पार्ट ले लिया, घन यहाँ पे हमने ले लिया। अब घन लेने के बाद जो हमारा जो लैटिस पॉइंट बिंदु होता है इन्हें दिखाने के लिए, वह बिंदु क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारे लैटिस पॉइंट थे यहाँ पे, जो बिंदु शो करेगा यहाँ दिखाने के लिए कि क्या रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे बिंदु था, इसका मतलब क्या है, हर परमाणु, जैसे आपको यहाँ पे
8 परमाणु अभी ऊपर आपने उसमें दिखाया था, अभी आपने ऊपर क्या दिखाया था, 8 परमाणु। देखिए जहां बिंदु बिंदु है, 4 नीचे और 4 ऊपर, ये हमारा क्या था, लैटिस पॉइंट शो कर रहा था, दिखा रहा था। तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि जो एक परमाणु है वह मतलब 8 परमाणुओं का मिश्रण हो 1/8 परमाणु इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या है कि एक परमाणु या 8 भागों से मिलकर बना होगा। तो काय केंद्रित कहता है कि किनारों पर जो बिंदु मतलब घटक कण होंगे वो तो शो करेंगे परमाणु वो तो शो करेंगे यूनिट सेल में, लेकिन उनके साथ साथ एक सेंटर में भी आ जाता है। बिंदु बात करते हैं, एक केंद्र में आ जाएगा। सेंटर मतलब क्या है, एक केंद्र में कोई बिंदु आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, काय केंद्रित या अंतः केंद्रित घन कोशिका कहते हैं। अब जब अंतः केंद्रित करने मतलब क्या है कि सेंटर में एक लैटिस पॉइंट आ जाए, बिंदु आ जाए, वहां पे जो क्रिस्टल बिंदु है वहां पे एक आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे, काय केंद्रित या अंतः केंद्रित घन कोशिका कहेंगे, जो हमारा बॉडी सेंटर क्यूबिक को रिप्रेजेंट करता है। कह सकते हैं कि बीसीसी शो करता है। तो एकक कोशिका होते हैं 4 प्रकार के, पहला बता दिया, दूसरा बता दिया। अब तीसरे की बात है, यहाँ पे क्या है, फलक केंद्रित घन कोशिका। अब यहाँ पे फलक मतलब क्या है, FCC, फेस सेंटर क्यूबिक, इसको कहेंगे फेस सेंटर क्यूबिक। अब इसमें कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा किनारों पर सिंपल सा रहेगा, किनारों पर बिंदु लैटिस पॉइंट होने के साथ साथ हर फलक के बीच में एक एक आ जाते हैं। अब फलक का मतलब क्या है, देखिए यह फलक जो हमारे एक दूसरे से लैटिस पॉइंट आपस में क्या हो, मिले हुए हो। देखिए ऐसे चलना। फिर इनकी बात करेंगे, फलक ऐसा शेप हो गया। फिर यहां पे बात करेंगे, फिर यहां पे ऐसे करेंगे। देखिए ये तो FCC। अब यहां बात करेंगे यहां पे, और अब इनकी बात करेंगे, ठीक। और एक बीच वाले का भी मिलेगा, मतलब जो सेंटर है यहां से इनको मिला जाता है, इनकी बात करेंगे। एक तो पहले से BCC वाला रहेगा, एक इसमें और ऐड हो जाता है, मतलब जो हमारा इस फलक को, इस बिंदु को रिप्रेजेंट करेगा। कह सकते हैं कि इस बिंदु दिखाने के लिए 2 है, इसलिए यहाँ पे लाइनिंग नहीं बन पाती है स्पष्ट रूप से, इसे लाइनिंग नहीं बनाते हैं। यहाँ पे 2 बिंदु FCC के लिए शो करेगा, फलक केंद्रित घन कोशिका को शो करेगा। तो यहाँ पे मेरा क्या शो कर दिया है, बिंदु बताया तो हमारा क्रिस्टल जालक के रूप में निर्माण कर रहा है, जो फेसेस फलकों पे मतलब एक फलक एक फलक एक फलक एक फलक, फलक के केंद्र पर यहाँ पे क्या है, उपस्थित है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हमने इनका नाम दे दिया कि हमारा फलक केंद्रित घन कोशिका का निर्माण कर रहा है। जो यहाँ पे कह सकते हैं कि एक परमाणु, अगर एक एक कोशिका की बात करेंगे यहाँ पे कि एक परमाणु है वह 1/4 के रूप में लिया हुआ है। देखेंगे तो ये जो कोशिका है 4 लोगों से क्या हुआ, जुड़ा हुआ है, मतलब एक क्रिस्टल जालक एक बिंदु की बात करेंगे 1/4 के रूप में निर्माण किया हुआ है। तो इनका कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि ऐसे परमाणु को लेके हम निकाल देंगे। जब इनके यूज आएगा परमाणु निकालने के लिए, तो वहां भी यूज होगा कौन कितने, एक बिंदु कितने परमाणुओं से जुड़े हुए हैं उनकी बात करेगा। देखिए नाम है फलक केंद्रित घन कोशिका। फलक मतलब जो फलकों पे मतलब केंद्रित, मतलब फलक के रूप में केंद्र का निर्माण करे, मतलब सेंटर बने, केंद्र बने, उनकी बात करेंगे। यहाँ पे फलक केंद्रित घन कोशिका का निर्माण करने की बात कर रहा है, यह बन रहा है। अब इनमें मैंने क्या देखा दिया, इनमें दिखाया गया क्या, फलक केंद्रित घन कोशिका का निर्माण हो गया। जो हमारे कितने पॉइंट मिले यहाँ पे देख सकते हैं, सरल घनी में 8 कण थे, 8 घटक थे, 8 लैटिस पॉइंट थे, और काय केंद्रित या अंतर केंद्रित घन कोशिका में 8 तो थे, एक मेरा मिड में आ गया था, बीच में आ गया था, 8 एक 9 पॉइंट थे। अब FCC फलक केंद्रित घन कोशिका की बात करेंगे, 8 तो थे, 9 यहाँ पे 10 हो गया। अब 1 2 3 4 इसमें 10 4 14, मतलब FCC में केंद्रित पॉइंट लैटिस पॉइंट कितने होंगे, 14 पॉइंट मिलेंगे। अब यहाँ पे इनको दिखाने के लिए ओके, चलिए घन कोशिका के बारे में हमने बताया, हमने दिखाया। तो इनमें कहने का मतलब क्या है कि जब हमने पॉइंट ले लिया, बिंदु ले लिया,
तो देखेंगे जो एक फलक का 1/4 बन रहा है, अर्थात जो हमारे फलक की बात करेंगे एक फलक पे 1/4 बन रहा है, अगले फलक की बात करेंगे वहां पे 1/4 बनेगा। दो फलकों को लेकर रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे 4 एलसीएम लेंगे 4 अर्थात 2/4 काटेंगे आएगा 1/2 अर्थात फलक पे जो हमारे केंद्रित घन होंगे एक लैटिस पॉइंट का वो 1/2 बनता है। और काय केंद्रित में क्या था मेरा, काय केंद्रित में केवल एक ही बनता है क्योंकि हमारे सेंटर में एक ही पॉइंट बनता है। और हमने यहाँ पे सरल घनी की बात करेंगे, सरल घनी में 1/8 का रूप होता है क्योंकि एक परमाणु किनारों पे 8 परमाणुओं से मिलकर बने होते पूरा कोष्ठक की बात करेंगे या कोष्ठिका की बात करेंगे पूरा बना होता है, तो 1/8 का रूप बना होता है। ऐसे सेंटर में केवल 1 का रूप बना होता है क्योंकि सेंटर में एक पॉइंट होते हैं। और फलक केंद्रित घन कोष्ठिका की बात करेंगे यहाँ पे, इसमें क्या था, एक बिंदु एक फलक पे 1/4 दूसरे फलक पे भी क्या होता है 1/4 बनता है, तो 1/4 ऐड करेंगे 2/4 आएगा, कैंसिल आउट होकर क्या हो गया 1/2 आएगा। चौथा बात करेंगे यहाँ पे क्या होता है अंत केंद्रित घन कोष्ठिका। अंत केंद्रित घन कोष्ठिका जो हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या है कि अंत केंद्रित घन कोष्ठिका। तो यहाँ पे नाम देखिएगा भाई साहब, दूसरा में अंत केंद्रित जो बीसीसी शो करता है और चौथा में अंत होता है, अंत मतलब एंड पॉइंट की बात कर रहा है। जैसे आपके सामने हम बोले यहाँ पर जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे जब कोई घर क्यूबिक पार्ट बना रहे हैं, अगर यहाँ पे घन हम बना रहे हैं तो घर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम देखिए क्या करते हैं, जब हमने लैटिस पॉइंट यहाँ पे बनाया कि 8 परमाणुओं से हमारा जुड़ा होता है, तो इनमें दिखाने के लिए हमारा पॉइंट क्या शो करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा अंत। अंत क्या है मेरा एंड पॉइंट पे शो करे, तो फलक होके हैं फलक के अप डाउन एंड पॉइंट शो करने की बात करेंगे या अंत केंद्रित घन कोष्ठिका को शो करने की बात कर रहा है। अब यह परमाणु 1/4 पार्ट से ऐड होता है, एक लैटिस पॉइंट क्या होता है 4 परमाणु से मिलकर बना होता है जो अंत केंद्रित घन कोष्ठिका का निर्माण करता है। और इनमें दिखाने के लिए जो हमने क्या किया यहाँ पे जो एज पॉइंट शो करता है, एज सेंटर शो करता है, आप दिखाने के लिए कॉर्नर की बात करते हैं, हमारा फलक के केवल किनारों ऊपर नीचे स्थित हो उसे हम अंत केंद्रित घन कोष्ठिका कहेंगे। 8 लैटिस पॉइंट तो रहेंगे उनकी बात करेंगे, हमारा अंत मतलब जो किनारों पे शो कर रहा है इनकी बात करेंगे।